हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सीएमसी वेल्लोर के पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एडमिशन के बारे में रहने वाला है। तो सीएमसी वेल्लोर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग दोनों ही कोर्सेज के लिए रिलीज हो चुके हैं। तो क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, कब तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डेडलाइन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फीस कितनी रहेगी, हॉस्टल के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। और बाकी जितने भी और क्राइटेरियाज हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपने अपना बीएससी नर्सिंग कर लिया और आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में जिसे आप जीएनएम कहते हो, और उसके बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपका कॉलेज है सीएमसी वेल्लोर, ये आपका तमिलनाडु में है। इसमें सारे जितने भी इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड कंपटीशन यहाँ पर रिलेटिवली कम रहता है। सीट्स यहाँ पर भले ही थोड़ी कम है, बट ये है कि उसके हिसाब से कंपटीशन भी कम रहता है। वो इसलिए क्योंकि इसके एक तो एग्जाम सेंटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो इतना दूर जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो इस वजह से जो है कंपटीशन मेजोरिटी जो रहता है वो साउथ इंडिया के कैंडिडेट्स की वजह से ही रहता है। नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स काफ़ी कम अप्लाई यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो ये है कि अगर आप भाई एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो, अपना मास्टर्स करना चाहते हो नर्सिंग में, या आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और एनआईआरएफ जो रैंकिंग निकालता है हर साल, ठीक है, तो एनआईआरएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मेडिकल फील्ड में ये नंबर थर्ड पे आता है, जो आपका ये मेडिकल कॉलेज है सीएमसी वेल्लोर। तो पहले नंबर पे एम्स दिल्ली है, सेकंड नंबर पे पीजीआई चंडीगढ़ है, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एम्स का। एमएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हो उस पर भी मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर आप एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं और उसके बारे में आप जो है मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे पेड मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो ₹297 है। ये आपका वन टाइम पेमेंट चार्ज है। इसके बाद जो है आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, एंड इसके बाद फिर आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, चाहे वो एमएससी नर्सिंग को लेके हो या पोस्ट बेसिक नर्सिंग को लेके हो, उसके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग हो, या उसमें जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसके बाद काउंसलिंग कैसे करनी है, इन सब के रिगार्डिंग आपके अगर डाउट्स होते हैं तो वो आप मेरे से वन टू वन डिस्कस कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको जो है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा। तो टेलीग्राम आईडी में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, SHIKHER_297। तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको पेमेंट का क्यूआर कोड मिल जाएगा, एंड पेमेंट करने के बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड फिर जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग एडमिशन 2025 का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अगर यहाँ पर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं तो 12 फरवरी 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की 28 मार्च है। ठीक है। तो 28 मार्च से पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पर हॉल टिकट यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 6 मई को आएगा, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा एग्जाम सेंटर पे जाके, वो आपका 12 मई को होगा। तो 12 मई को आपका एग्जाम होगा, एंड 27 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्टेप 2 है, मतलब वही काउंसलिंग वगैरह जो सब चीज़ें होंगी वो आपकी जून में होंगी, और जुलाई वगैरह में आपका पूरा काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस हो गया। आपका जो कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स है, यानी कि जो आपका सेशन स्टार्ट होगा वो 16 सितंबर से होगा एमएससी नर्सिंग का, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का 15 सितंबर से होगा। ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि भाई बीएससी एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अलावा यहाँ पर कुछ पोस्ट बेसिक डिप्लोमा भी है नर्सिंग में, वो भी आप कर सकते हो। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर जो है अवेलेबल है 2025-2026 के लिए। तो फर्स्ट जो कोर्स है वो है आपका एमएससी नर्सिंग। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है, एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो। तो इनके पास सबसे पहले एमएसएन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसकी टोटल सीट्स 10 है। पीडियाट्रिक नर्सिंग की यहाँ पर टोटल 5 सीट्स हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की 5 सीट्स हैं, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 5 सीट्स हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग की 4 सीट्स हैं। देखो मैंने यहाँ पर जहां तक अभी देखा पूरे प्रोस्पेक्टस में मुझे कहीं पर
रिजर्वेशन का कुछ क्राइटेरिया नहीं दिखाई दिया। अब हो भी सकता है ऐसा कि ये सारी सीट्स ओपन हो, यानी कि सभी के लिए ये ओपन, मतलब जितनी टोटल सीट्स दिख रही है यहाँ पर शायद कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट अभी हम आगे देख लेंगे, अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा। बट मैंने एक बार अभी चेक करा था तो मुझे नहीं दिखा। तो अभी के हिसाब से आप यही मानो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी है सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी 2 ईयर्स का है और टोटल सीट्स यहाँ पर 50 है, काफ़ी है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कोर्स है वो है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग। ये आपका 1 ईयर का रहता है, एक तरीके का सर्टिफिकेट कोर्स जैसा आप ले सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग हो गया, 15 सीट्स हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, ठीक है, 20 सीट्स हैं। इमरजेंसी डिजास्टर नर्सिंग 20 सीट्स। उसके बाद न्यू नेटल नर्सिंग 15 सीट्स। न्यूरो साइंस नर्सिंग 15 सीट्स। और ये कोर्सेज आपको शायद ही किसी और कॉलेजेस में इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। और फिर ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग है आपका 20 सीट्स। ऑपरेशन रूम नर्सिंग 15 सीट्स। साइकेट्री नर्सिंग 20। ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग 20 सीट्स। और गेरेंटोलॉजिकल नर्सिंग ये आपकी 10 सीट्स हैं। रीनल नर्सिंग 4 सीट्स हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की नर्सिंग फील्ड के आपके 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्पेशलिटी नर्सिंग। तो इन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग नहीं मिल रहा है तो आप इन कोर्सेज को भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हेमाटोलॉजी स्पेशलिटी नर्सिंग इंक्लूडिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, दो इसकी भी 20 सीट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ फेलोशिप प्रोग्राम भी है 1 ईयर का। इसमें आपका फैमिली नर्स प्रैक्टिस है 6 सीटें उसकी, रेस्पिरेटरी नर्सिंग 4 सीटें, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर नर्सिंग 4 सीटें। तो ये टोटल सीट्स का डिवीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो पहले हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे एमएससी नर्सिंग की, ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग के लिए आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए, या फिर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हो, ठीक है। और या फिर आपने जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो। तो इसमें लिखा है कि आपने जो है डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया हो, या फिर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किया हो, वो सब एक्सेप्टेड है, ठीक है। एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी वो वही यूनिवर्सिटी है जो सीएमसी वेल्लोर को एफिलिएशन दे चुकी है। तो यहाँ पर आपका जो नर्सिंग में मिनिमम परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी का कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं करा कि भाई जनरल के लिए इतनी परसेंटेज चाहिए, एससी एसटी के लिए इतनी चाहिए। तो सबके लिए मिनिमम 55% यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, नर्सिंग का। जो नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मिडवाइफ का। और जो यहाँ पर जो है मतलब रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ आरएन आरएम का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, ठीक है। तो जिस स्टेट से आपने करा है नर्सिंग वहां का हो या किसी भी स्टेट का हो चलेगा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। और जिसके पास यहाँ पर मिडवाइफरी का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके लिए इन्होंने अलग चीज़ लिखी है कि भाई उसके पास ऑल्टरनेट कोर्स होना चाहिए उतनी ही ड्यूरेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए एज ऑफ 31 2025। तो 31 मई 2025 तक अगर आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है तो ही आप यहाँ पर एमएससी नर्सिंग कर पाओगे। तो बीएससी नर्सिंग के बाद जो है आपको 1 साल का कम से कम मिनिमम जो वो चाहिए होगा, चाहे आपने हॉस्पिटल में जॉब की हो, चाहे आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया हो क्या, या किसी नर्सिंग स्कूल में पढ़ाया हो, तो सब चलेगा। लेकिन 1 साल का जो है आपका नर्सिंग स्ट्रीम से रिलेटेड सर यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट हो गया, और बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। और देखो एम्स में ये फायदा मिलता है कि एम्स में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। वहां पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता एम्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना जीएनएम का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं। और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के लिए यहाँ पर जो है या तो आपने अपना जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा हो, या आपने जो है बीएससी नर्सिंग करा हो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हो, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का हो। मतलब ये है कि जीएनएम किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पोस्ट बेसिक डिप्लोमा जो अभी मैंने काफी सारे कोर्सेज बताए थे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए भी आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा जो कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है आपको यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप पोस्ट बेसिक डिप्लोमा करने वाले हो। और एमएससी नर्सिंग के लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाने का हो, स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ाने का हो, किसी का भी हो। नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के केस में आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस ही चाहिए होगा, ठीक है। फिर फेलोशिप के लिए भी वही सेम है कि आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर ये आप वेबसाइट देख सकते हो, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, admissions.cmcvellore.ac.in, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो एमएससी नर्सिंग के लिए जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फी आपकी 900 है, रजिस्ट्रेशन फी आपकी 600 है, ठीक है। तो ये है कि भाई आपको दोनों ही देनी पड़ेंगी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 850 ये है, 500 ये है। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग की 500 350,
और फेलोशिप इन नर्सिंग की 750 और 500, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपको बताया हुआ है। बाकी जो सार कंट्रीज हैं उनके लिए ये फीस दी है अगर आप एनआरआई वगैरह हो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके लिए ये डॉलर्स में फीस दी हुई है। तो बाहर के कैंडिडेट्स जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने आपको बता दिया। उस पर वेबसाइट ये आपको दिख रही है admissions.cmcvellore.ac.in। इस पर जाके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लोगे। एंड फॉर्म के रिगार्डिंग में कुछ भी डाउट आ सकते हैं, अगर आते हैं आपको, तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप मेरे से पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो उन सभी डाउट्स के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी है जो आपको जो है एडमिशन के टाइम पर चाहिए होंगे। और यहाँ पर जो है अभी तो देखो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा जहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में लिखा हो। बट ये है कि जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन या क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है जो इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें भी ऐसा होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी शायद होगा। अब हम थोड़ा जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो स्टेप 1 होगा जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं वो देख लेते हैं। तो बेंगलुरु है, भुवनेश्वर, कैलिकट, चेन्नई, चित्तौड़, ठीक है, इंक्लूडिंग तिरुपति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, कोल्लम, कोट्टयम, कृष्णगिरी, ठीक है, लखनऊ, मदुरई, मेरठ, मुंबई, पटना, पुडुचेरी एंड सालेम, थिरुसूर, तिरुवन्नमलई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम, तिरुनेलवेली, ठीक है, तिरुपतुर एंड वेल्लोर। एंड उसके बाद विजयवाड़ा एंड विल्लुपुरम। तो अगर नॉर्थ इंडिया में मैं बात करूं कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आपको ये सेंटर दिख रहे होंगे। एक तो आपको लखनऊ वाला सेंटर यहाँ विजिबल होगा, ठीक है, एक मेरठ वाला। और जो बिहार साइड से कैंडिडेट्स हैं वो मुंबई से एग्जाम दे, वो पटना से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। दिल्ली जो है मुझे इसमें शायद नहीं दिख रहा है, तो मे बी यहाँ पर दिल्ली इसका एग्जाम सेंटर नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया वाले कैंडिडेट्स यहाँ से जो है एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पहला जो कोर्स है हमारा एमएससी नर्सिंग है। तो एमएससी नर्सिंग के बारे में इन्होंने लिखा है कि भाई आपका 1.5 आवर का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। और जिसमें आपका एक जनरल पेपर आएगा और उसके साथ एक स्पेशलिटी पेपर आएगा। तो जनरल पेपर जो रहेगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट्स रहेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ एंड साइकेट्री नर्सिंग, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके जनरल पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेशलिटी पेपर। तो स्पेशलिटी पेपर जो है वो बेसिकली यही होगा कि जो आपके ऊपर सब्जेक्ट्स इन्होंने मेंशन करे उसमें से जो है आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब रिलेटेड टू फील्ड रहेंगे। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका टाइप ऑफ पेपर हो गया। और देखो यहाँ पर इसमें ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है कहीं पर कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो मेल और फीमेल सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसकी भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग और फेलोशिप इन नर्सिंग का भी एग्जाम पैटर्न दिया है। तो इनका भी जो एग्जाम है वो 1.5 आवर्स का ही होगा। और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ओबीजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्री नर्सिंग, ये सारे इससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। अब थोड़ा फीस वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको जो है फी स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर लिखा है एनुअल फी फॉर एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम। तो एमएससी नर्सिंग के लिए एनुअल फी यानी कि 1 साल की जो फीस जाएगी, टोटल कोर्स आपका 2 साल का है। तो 1 साल की फीस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉलेज फीस में ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर दी है 1000 रुपीज फर्स्ट ईयर की एमएससी नर्सिंग की, और सेकंड ईयर की भी 1000 रुपीज है। उसके बाद अदर एनुअल फीस है जिसमें आपका मेडिकल, लाइब्रेरी, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी फी, बहुत सारी फीस अलग अलग है। तो ये आपकी फीस 33,090 रुपीज फर्स्ट ईयर की है और सेकंड ईयर की 24,900 रुपीज है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी फीस है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जामिनेशन फी है। तो 27,572 ये फर्स्ट ईयर की है एंड 15,490 ये आपकी सेकंड ईयर की। हॉस्टल फी में अगर मेस फी की बात करें तो यहाँ पर 2550 रुपये ये पर मंथ होगा आपका खर्चा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर का इन्होंने मेंशन नहीं करा, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद हॉस्टल एंड मेस फी एनुअल, ठीक है। तो ये पर मंथ है। एंड ये पर मंथ अगर आप नहीं दे रहे और आप एक साथ दे रहे हो तो आपको 57,150 रुपीज देना होगा दोनों साल में। तो ये आपका हॉस्टल एंड मेस का खर्चा है। 60,000 का मतलब ये हो गया लगभग लगभग 60,000 है। तो इसका मतलब आपका 12 महीने का, तो 60,000 है तो एक महीने का लगभग लगभग 6,000 के आसपास आ गया। तो 6,000 रुपये का आपका खर्चा जो है वो रहने का, मेस का और हॉस्टल का दोनों रहेगा, ठीक है। अगर हम टोटल फीस की बात करें तो ये 33,000, ये 34,000, 34 में अगर हम यहाँ पर 27 और ऐड कर देते हैं तो 34 प्लस 27, 11, 4, 6, तो 61,000 तो ये हो गया और 60,000 वो हो गया। यानी कि आपकी एक साल की जो फीस है एमएससी नर्सिंग की वो लगभग लगभग 1,20,000 के आसपास रहने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा है वैसे, ठीक है।
आई डोंट नो वाई, बट ये है कि मतलब क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो बाकी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती होगी। बाकी अदर कैंडिडेट्स का मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी स्कॉलरशिप होगी नहीं होगी, उसका यहाँ पर कोई ऐसा जिक्र किया नहीं है। तो 1,20,000 ये एक साल की फीस है, तो फीस काफ़ी ज़्यादा है एमएससी नर्सिंग की, इससे अच्छा तो एम्स ही है। बट ये है कि भाई अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे कहीं पर और आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना है जो कि रैंक 3 है जिसकी इंडिया में, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का दिया, अगर आपने जीएनएम करा है उसके बाद ये आप कोर्स कर सकते हो। तो ये आपकी फीस दी है, ट्यूशन फीस 810 है, अदर एनुअल फीस 31,000 है, और यूनिवर्सिटी फीस जो है लगभग 14,000 है, हॉस्टल फीस लगभग वही 60,000 है। तो ये भी लगभग लगभग आपको 1 लाख के आसपास पड़ेगा पर ईयर। तो 1 लाख पर ईयर की फीस पड़ेगी अगर आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हो। और ये आपको डिप्लोमा की फीस दी है, तो डिप्लोमा में भी ये फीस काफ़ी कम है, 350 रुपीज़ वो हो गया, और बाकी 30,000 का आपका अदर एनुअल फी है। और उसके अलावा जो है ये 2,000 रुपीज़ कुछ फीस है, और यहाँ पर ये आपका हॉस्टल एंड मेस का लगभग वही 60,000 है। तो ये भी लगभग लगभग आपको 1 लाख के आसपास ही पड़ेगा। और ये तो एक साल का ही कोर्स है ना। ठीक है, तो ये जो है आपके सारे कोर्स की फ़ीस मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। और बाकी ये फेलोशिप की फ़ीस है, तो ये भी लगभग उतनी है, तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। बट ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इस कॉलेज में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बस ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई है। एंड इसके बाद अगर लाइक आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी एम्स की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पढ़ाई आपकी लगभग लगभग फ्री है, तो उसको भी एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। उसके फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं, मार्च में उसके फॉर्म आ जाएंगे। तो कैसे अप्लाई करना होगा सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड कोई भी अगर मेरे से मेंटरशिप लेना चाहता है तो वो एनरोल कर सकता है उसमें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।